लैपटॉप लेना तो बहुत इजी है, पर अच्छा और सही लैपटॉप लेना मुश्किल। गलत लैपटॉप लेके बाद में लोग कहते हैं ये क्या है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है लैपटॉप लेते समय। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जो आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है वो रखना है कि आपको करना क्या है लैपटॉप में। एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, या गेमिंग करनी है, या फिर स्टडी करनी है। कभी भी भाई ये देख के लैपटॉप मत लेना कि इसमें i5 है, i7 है। आपको जनरेशन देखनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 13 या 14 जनरेशन तो कम से कम लो ही, और आप अल्ट्रा सीरीज भी ले सकते हो अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो तो। आप AMD के 7000 सीरीज भी ले सकते हो, क्योंकि बजट में ज्यादातर 70,000 सीरीज ही आती है। अब मान लिया कि आपने 14 जनरेशन वाला लैपटॉप लेना है। अब आपको देखना है कि उसके आगे अल्फाबेट में क्या लिखा है, यू पी एच या एच एक्स। एच एस आपको AMD में मिलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। यू वाला जो वो सबसे कम परफॉर्मेंस देगा, सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप। वहीं पे जो एच एक्स वाला है वो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस और सबसे कम बैटरी बैकअप। जो आपको तीसरे पॉइंट का ध्यान रखना है वो है भाई रैम। कितनी लें और कौन सी लें। पहले तो आपको भाई 16 GB रैम लेनी ही लेनी है। 2026 है, कोई भी आप ट्रिपल ए गेम देख लो, 16 GB रैम चाहिए होती है। और जो आपको दूसरे पॉइंट का ध्यान रखना है वो है भाई DDR5 रैम लो ही लो। आपको भाई बजट इंक्रीज करना पड़े चाहे थोड़ा, पर लो ही लो DDR5 रैम। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि DDR4 और DDR5 रैम में क्या डिफरेंस होता है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि DDR5 रैम में आपको स्पीड ज्यादा मिलती है। रैम में तो स्पीड ज्यादा, FPS भी ज्यादा और परफॉर्मेंस भी ज्यादा। आपको जो चौथे पॉइंट का ध्यान रखना है ना वो है GPU। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा GPU ले, इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड। तो अगर तो आपको करना है सिंपल काम तो इंटीग्रेटेड बेस्ट है। जैसे कभी आपने मूवीज देख ली, कभी स्टडी कर ली, या फिर आपने कोडिंग कर ली। कोडिंग के लिए जरूरी होता है आपने CPU एक अच्छा लेना है, आपने एक रैम लेनी है ज्यादा लैपटॉप में। तो अगर तो आपने करनी है गेम डेवलपमेंट या गेमिंग तो फिर डेडिकेटेड GPU से काम चलेगा। वो भी कम से कम 4060 इसलिए क्योंकि उसमें 8 GB वी रैम है। आप 50-50 भी ले सकते हो। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आफ्टर सेल सर्विस। आपको देखना है कि किस कंपनी का सर्विस सेंटर आपके घर के पास है। जैसे लेनोवो का सर्विस सेंटर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, वहीं असूस का 20 किलोमीटर। तो आप प्रेफर करिए कि आप लेनोवो का लैपटॉप लें। आप हर एक कंपनी के सर्विस सेंटर के रिव्यू भी गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, पर भाई इग्नोर मत करना, बाद में पता लगता है जब लैपटॉप खराब होता है। तो जो आपको सिक्स्थ पॉइंट का ध्यान रखना है वो है रिफ्रेश रेट। तो आपको अगर इसका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतना ज्यादा स्मूथ चलेगा लैपटॉप। अब इसका मतलब ये भी नहीं है जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तभी अच्छी मिलेगी अगर आप पावरफुल CPU, रैम और GPU लोगे। तो जो आपको सेवंथ पॉइंट का ध्यान रखना है वो है बैकलिट कीबोर्ड। सिंपल बताऊं तो कीबोर्ड में लाइटें। बैकलिट कीबोर्ड तो आपको लेना ही लेना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बहुत यूजफुल चीज है। जैसे आप रात में काम करते हो तो अगर आपको कीबोर्ड दिखेगा नहीं तो आप क्या करोगे। तो जो आपको एट्थ पॉइंट का ध्यान रखना है वो है डिस्प्ले। जो पहला सवाल आता है वो है कौन सी डिस्प्ले ले, IPS या OLED। पहला डिफरेंस, IPS आ जाती है बजट में, वहीं पे OLED आती है एक्सपेंसिव। दूसरा डिफरेंस है डिस्प्ले क्वालिटी। IPS में आपको एवरेज सी डिस्प्ले मिलती है, मतलब उसमें आपको कंट्रास्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, डीप ब्लैक्स नहीं मिलेंगे। वहीं पर OLED में आपको डीप ब्लैक्स, कंट्रास्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर तो आप OLED के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हैं तो OLED लो भाई। जो आपको स्वाद OLED में मिलेगा वो IPS में मिल ही नहीं सकता। तो जो आपको नाइन्थ पॉइंट का ध्यान रखना है वो है कि आपको लैपटॉप का हमेशा वेट चेक करके ही लैपटॉप लेना है। वो ऐसे कि जैसे कि आप कोई हो स्टूडेंट और आपने ले लिया वो लैपटॉप जिसका चार्जर 2 किलो का और लैपटॉप भी 2 किलो का, तो भाई रिग्रेट करोगे।
बाद में कहोगे कि ये मैंने क्या ईंट ले लिया। तो अगर तो आप हो कोई स्टूडेंट या आप रोज जाते हो तो आपको लैपटॉप ऐसा लेना है जिसका वेट चार्जर के साथ मिला के 1.5 से 2 किलो तक हो। अगर आप वो ऐसे बंदे जिनको भाई घर पे बैठना है बस, तो फिर गेमिंग लैपटॉप आप ले सकते हो, या ज़्यादा घूमना नहीं है तो गेमिंग लैपटॉप ले लो। और जो आपको लास्ट पॉइंट का ध्यान रखना है वो है कि कभी भी लैपटॉप लेने से पहले रिव्यूज़ का जरूर देख लेना। इससे क्या होगा, उस लैपटॉप के प्रोस और कॉन्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।